हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या है देखिए, एंड द आइलर्स फार्मूला फॉर, जो आइलर्स फार्मूला है वो किसके लिए, ए नॉट, ए एन एंड बी एन। इट वॉज अज्यूम दैट एफ एक्स वॉज कॉन्टीन्यूस। ये कह रहा है हम एफ एक्स वॉज क्या मान कॉन्टीन्यूस मानेंगे। समटाइम्स ए फंक्शन में हैव a finite number of points of finite discontinuity, but even then such a function is expressible as a Fourier series। तो फंक्शन हमारे पास क्या एक्सप्रेस करेगा, फोरियर सीरीज। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ इन द इंटरवल, आपके पास ये इंटरवल है c+2π एफ एक्स, हम एफ एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, एच एक्स आपका क्या है, एक्स है वो सी से ग्रेटर है और ए से लेस है, और जी एक्स है वो ए से एक्स है, जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है वो एक्स क्या है, ए से ग्रेटर है और c+2π से स्मॉलेस्ट है। तो देखिए वेयर ए इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब जो ए पॉइंट है वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी। देन ए नोट क्या हो जाएगा, 1/π ब्रैकेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ए टू सी एच एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c+2π ए से c+2π एंड जी एक्स। ये आपके पास हो गया ए नॉट। अब ए एन क्या होगा, 1/π ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो जाएगा आपके पास में c+a एच एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू c+2π जी एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज। और एज इट इज़ सेम आपके पास क्या हो जाएगा, बी एन में क्या आ जाएगा, ओनली कॉस की जगह क्या आएगा, साइन एक्स। तो ये आपके हो गए रिजल्ट्स। अब हम इनके बेस करके एक एग्जांपल करते हैं। देखिए ये आपके पास में है एग्जांपल, ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन फॉर द एफ एक्स। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, -π है, वो दिया हुआ है एक्स इज़ ग्रेटर देन -π एंड लेस देन 0। एंड एक्स कब आएगा हमारे पास में, जब एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π। दोनों कंडीशन दी हुई है। हेंस डिड्यूस दैट 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² इज इक्वल टू π² 8। हमें ये तो एक तो प्रूफ करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज़। हमें इसके बाद में फिर सम ऑफ सीरीज़ निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी है। देखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स हमारे पास क्या होता है, जो जर्नल फार्मूला है a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity b n sin n x। तो ये आपके पास होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका जर्नल फार्मूला है। अब देखिए a नॉट, अब यहाँ पे हम a नॉट निकालेंगे, a n निकालेंगे और b n निकालेंगे, जो भी हमने पीछे रिजल्ट किए हैं। देखो a नॉट निकालेंगे 1/π ब्रैकेट इंटीग्रेशन -π से π, ठीक है। अब ए नोट में आपका क्या आएगा, -π, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, -π से 0। अभी दोनों ब्रेक हो जाएंगे, दोनों फंक्शन यूज़ होंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स, इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ पे है -π से 0 के बीच में क्या है, -π, तो इधर आ गया -π। और 0 से π के बीच में क्या है, 0 से π के बीच में है x, तो यहाँ पे आ गया x। अब इसको सॉल्व करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, -π आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी, लिमिट। अब यहाँ पे x का करेंगे x² और लिमिट लग गई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ इसका हम करेंगे एक तो 0, यहाँ पे आ जाएगा -π, ठीक है। और यहाँ पे आप जब करोगे तो π² हो गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, तो π से एक π कैंसिल, तो a नोट हमारे पास आ गया -π/2। अब हम निकालेंगे a n निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला है a n का। अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है, -π, ठीक है, दोनों अपने अपने फंक्शन रख दिए। अब ये -π है, कांस्टेंट है, बाहर रख दिया, और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, cos n x का क्या हो जाएगा, sin n x अपॉन में n, और यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी। अब सेम हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने सॉल्व किया है u × v से,
ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एज यू विश, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे तो ये तो आपने लिमिट लगाई तो ये पार्ट हो गया पूरा 0, यहाँ पे आपने लगाई तो ये यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1/n² cos nx का, और ये हो जाएगा 1/n²। ठीक है, अब उसके बाद में आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे दोनों n² बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos nx - 1। तो ये आपके पास में देखो nx आ गया, तो यहाँ हमारे पास में ये भी दो फंक्शन में हो जाएगा। अगर हम यहाँ n इवन लेंगे, मीन्स इवन नंबर लेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 0। ठीक है, मीन्स cos nx = -1 की पावर n। ये रिज़ल्ट आपको पता ही है। अगर हम यहाँ पे ओड फंक्शन लेते हैं तो आपके पास में ये रिज़ल्ट आएगा। ओड मीन्स आप अगर 1 लेते हैं यहाँ पे तो आपके पास में क्या आएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे वैल्यूज़ अब आगे आपके पास में दोनों इवन और ओड की। अब यहाँ पे एक ही जगह 1 लोगे तो आपके पास में ये आएगा ओड, इवन लोगे तो आपके पास में 0 आएगा, A3 लोगे तो आपके पास में ये नंबर आएगा, जो n है उसकी जगह पे चेंज हो जाएगा 3 की पावर स्क्वायर, A4 की जगह 0, A5 की जगह ये आएगा सेम, n की जगह क्या हो गया 5²। तो ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई an। अब सेम एज इट इज़ हम ऐसे ही क्या निकालेंगे, bn का हमारे पास ये फॉर्मूला है। सेम यहाँ पे an में cos x की जगह यहाँ पे क्या है sin x। देखो सेम प्रोसीजर है, हमने पहले -पाई बाहर लिया, हमने इसका इंटीग्रेशन किया, इधर वाले को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ हम आगे निकालेंगे। ये bn का हमने किया, इसमें 1/n बाहर निकाला, तो ये हमारे पास bn की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर n हम ओड लेते हैं, ओड नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, 1 से ले लीजिए 1, 3, तो ये हमारे पास इधर वैल्यू आएगी 3/n। अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो यहाँ वैल्यू आएगी -1/9। अभी वैल्यूज़ आप यहाँ रख के देखो, आपकी आती जाएगी वैल्यू। अगर 1 लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 3, और 2 लोगे तो आएगा -1/2। अगर यहाँ B3 लोगे n की जगह तो 1, B4 -1/4। तो ऐसे अब चलता हुआ जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन आ गई थर्ड। और देखो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज़ करेंगे। फर्स्ट आपकी कौन सी थी, फर्स्ट जो हमारे सबसे स्टार्टिंग की थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें यहाँ पे an और bn ये दोनों हैं, इसकी जगह पे हम रखेंगे। देखिए ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया सारी वैल्यूज जो भी आई थी। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमने कोस का अलग अलग कर दिया और साइन का अलग कर दिया, तो ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब x की जगह हम क्या करेंगे, x की जगह हम 0 पुट करेंगे इन फोर्थ में जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0। अब x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये देखिए स्टार्टिंग -5/4 सेम आएगा, -2/5। ठीक है, अब यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1। अब साइन अगर x है और साइन यहाँ 0 तो है, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो साइन वाला पार्ट आपके पास क्या हो गया टोटली 0। तो बचा हमारे पास कौन सा, ये वाला। यहाँ पे देखिए cos की जगह आप रखते जाओगे तो ये आपके cos की वैल्यू आते जाएंगे, साइन का क्या हो गया 0, और ये इक्वेशन आपकी हो गई फिफ्थ। तो ये हो गया f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x = 0। अब हम क्या निकालेंगे, हम सम ऑफ सीरीज़ निकालेंगे। सम ऑफ सीरीज़ कैसे निकालोगे, देखिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स f0 - 0 = क्या है -पाई, जो हमारी एक लिमिट है दी हुई है, एंड 0 + 0 क्या आएगा 0, दोनों हो गए। अब हम f0 निकालेंगे, मतलब f की जगह 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 f0 - 0 प्लस f0 + 0, तो इन दोनों की वैल्यू रख देंगे -पाई, और ये हो गया -पाई एंड प्लस 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके -पाई/2। ठीक है, अब इक्वेशन फिफ्थ टेक्स फ्रॉम, अब इक्वेशन फिफ्थ में हम f0 आपका इस साइड था,
तो f0 की जगह क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, हमने लिख दी और इधर आपका एज इट इज़ है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसको आप इधर लेके आओगे, इसको ये अब इस वैल्यू को जब आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 8। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड निकालना है सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज कैसे निकालेंगे, देखो एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। सम ऑफ सीरीज क्या होती है, 1/2 एफ माइनस पाई प्लस 0 प्लस पाई माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पाई और इधर प्लस पाई क्या आ गया, पाई और माइनस दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा 0। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन।